हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों ये पर्यावरण का लास्ट और फाइनल पार्ट है जिसमें भारत का वन्य जीव के बारे में पढ़ूंगा। दोस्तों भारत के वन्य जीव, ये दोस्तों बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसआई और बीएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव पाया जाता है। भारत में विश्व का 5% वन्य जीव पाया जाता है। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। इसमें सभी प्रकार के मानव गतिविधियों का पर रोक किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य, ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये निजी कार्यों की अनुमति कुछ होता है, थोड़ा सा निजी कार्यों की अनुमति होता है। इसमें सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। इसकी संख्या 532 है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यह सरकारी नियंत्रण होता है परंतु बाह्य क्षेत्र के निजी कार्यों की अनुमति होता है। जैसे कि आदिवासी लोग हो गया, उसमें किसी भी जंगल पर सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन बाहर के कार्य के लिए आदिवासी लोग को अनुमति होता है। संपूर्ण स्थानीय या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम इसमें सम्मिलित होता है। जैसे नीलगिरी पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसमें सबसे बड़ा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसकी संख्या 18 है। जिसकी संख्या कितनी है दोस्तों? सबसे बड़ा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसकी संख्या 18 है। उससे छोटा होता है वन्य जीव अभयारण्य जिसकी संख्या 532 है। और सबसे छोटा होता है राष्ट्रीय उद्यान जिसकी संख्या 106 है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की संख्या 106, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 532, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18। ये जंगल हो गया। जंगल का जो मिड पॉइंट होता है उसे कोर क्षेत्र बोलते हैं जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रित होता है। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है बफर क्षेत्र होता है, मानवीय कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। और जो सबसे लास्ट में बाहरी एरिया होता है जहां मानवीय आवास क्षेत्र होता है। तो कोर क्षेत्र और मानव का आवास क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र के बीच को जो बफर बनाता है, जो दोनों कार्य करता है, उसे हम बफर जोन कहते हैं। प्रमुख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है। इनमें से सबसे बड़ा नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में आया था। विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी। राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो राष्ट्रीय पशु टाइगर है। मगरमच्छ जो है वो मगरमच्छ 1974 मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 आया था। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006, गिद्धों की मृत्यु के लिए दुधारू गाय में जो डाइक्लोरोफिनॉल इंजेक्शन दिया जाता है वो उत्तरदायी होता है। गिद्ध जो गाय के दूध के लिए जो गाय में डाइक्लोरोफिनॉल इंजेक्शन दिया जाता है वह गिद्धों के मृत्यु के कारण है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में आया था जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिनिस नेशनल पार्क है। ये इंडिया हो गया। इंडिया के कितने नेशनल पार्क हैं इसके बारे में बताता हूँ। इसको तोड़ के हम बताया हूँ दोस्तों। ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ऊपर का हिस्सा जो है उत्तरी भारत का हम पहले बताने जा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के बारे में। ये जम्मू कश्मीर के ये लद्दाख के हिस्से में हेनिस नेशनल पार्क है। लद्दाख में हेनिस नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो हेनिस नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में शालिग्राम नेशनल पार्क हो गया दोस्तों, किश्तवाड़ हो गया, दाचीग्राम नेशनल पार्क हो गया। अब दोस्तों हम
राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थान में ये जो राजस्थान है इसमें घना पक्षी अभयारण्य हो गया, रणथंभौर हो गया, सरास्का हो गया, ये सरास्का टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये राजस्थान के बगल में हरी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, पशु झील अभयारण्य, ये सब जो है ये हरियाणा में पाया जाता है। ये देख रहे हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल पाया जाता है। ये देख रहे हैं उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में कौन कौन नेशनल पार्क पाया जाता है? जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पाया जाता है दोस्तों। इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, राजाजी और नंदा देवी पाया जाता है। सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब यूपी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, ये सब यूपी में पाया जाता है। और बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में पाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व पाया जाता है दोस्तों। ये नॉर्थ इंडिया का हो गया दोस्तों। ये अब मिड इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। मिड इंडिया के बारे में आपको मिड इंडिया में जो नेशनल पार्क है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। मिड इंडिया में यानी कि मध्य भारत में गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? गिर नेशनल पार्क जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हो गया कच्छ का रण दोस्तों। कच्छ के रण में जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गुजरात में गिर और कच्छ का रण 2 नेशनल पार्क पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखना है, महाराष्ट्र में कौन कौन पाया जाता है। महाराष्ट्र में पेंच पाया जाता है और एमपी में भी पाया जाता है। और सह्याद्री पूछेगा, पश्चिमी घाट, वो भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये एमपी में क्या पाया जाता है? तो एमपी में हो गया पंचमढ़ी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, कुल्लू नेशनल पार्क, ये सब एमपी में पाया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ में अचानक मार नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा है। उड़ीसा में सिमली पार्क नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का झील और सतकोशिया पाया जाता है दोस्तों। ये उड़ीसा को हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क। जबकि छत्तीसगढ़ का अचानकमार नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। गुजरात का गिर और कच्छ का रण इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र का सह्याद्री और पेंच इम्पोर्टेंट है। एमपी का पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और कुल्लू नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। नोट: भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है जो रामसर संधि 1971 के तहत आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि का झील है। पहला नेशनल पार्क जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है और जिसका पुराना नाम हेली है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व एमपी में पाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो एमपी में पाया जाता है। और सलीम अली किस लिए प्रसिद्ध है या क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। कैलाश संखल को टाइगर मैन कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से कैलाश संखल के प्रयास से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम आया था।
दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के बारे में, पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सा नेशनल पार्क है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो दोस्तों सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है वो सिक्किम में है। उसके बाद हम दोस्तों असम के बारे में पढ़ेंगे। असम के बारे में, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क पाया जाता है। काजीरंगा, मानस, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क पूछेगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क पाया जाता है। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क पाया जाता है, जबकि मिजोरम में डम्फा नेशनल पार्क पाया जाता है दोस्तों हमारे चैनल हमारे परिवार को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें दोस्तों। साउथ इंडिया का नेशनल पार्क, साउथ इंडिया का नेशनल पार्क दोस्तों गोवा के जो है, गोवा छोटा सा, सबसे छोटा तटीय राज्य एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वहाँ पर एक भगवान महावीर रिजर्व, भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है दोस्तों। कर्नाटक में कौन कौन है वो बताने जा रहा हूँ। बांदीपुर और नीलगिरी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, जबकि केरल में पेरियार नेशनल पार्क और शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है दोस्तों? ये केरल में। इस हिस्सा में केरल में पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली शांत घाटी है दोस्तों। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में नागार्जुन नेशनल पार्क जो कि कृष्णा नदी पर है, जबकि तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है दोस्तों। देश का पहला क्वारंटाइन नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। चितवन की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था दोस्तों।